आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जेआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ का लेखक पूछा जा रहा है और पहले प्रश्न का सही जवाब राम प्रसाद निरंजनी विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 2, सुख सागर का लेखक पूछा जा रहा है। दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा और आपने चयनित कर लिया किसको? सदा सुखलाल को। तो विकल्प है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब जयदेव को चुन लिया आपने, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि अष्टछाप के संस्थापक का नाम। तो अष्टछाप की स्थापना जो है विठल नाथ ने की थी, 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिला करके। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। पांचवा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद बी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर है। छठवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि कामायनी किस काल की कृति है? छायावादी रचना है, विकल्प सी छायावाद काल की, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के रचयिता का नाम बताइए। राम की शक्ति पूजा का रचनाकार पूछा जा रहा है और 7वें प्रश्न का राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि रामचरण दास जी किस शाखा से संबंधित हैं? रामचरण दास जी किस शाखा से संबंधित है? 8वें प्रश्न का सही जवाब स्वसुखी संप्रदाय, विकल्प ए राइट आंसर। नौवां प्रश्न, नौवां प्रश्न है कि जानत है वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, अहिंदू मंग पर पाँव न राखूं, का जो बहुत हिंदू भाखूं। यह पंक्तियां किस रचनाकार की? उत्तर में नूर मोहम्मद चुन करके आपने वी विकल्प सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न है कि घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? जवाब में सुजान को चुना आपने, तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। अगली काफी चर्चित रचना दुलाई वाली कृति किसकी है? दुलाई वाली रचना की रचनाकार राजेंद्र वाला घोष यानी बंग महिला राजेंद्र वाला घोष, विकल्प ए को चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, यह पंक्तियां किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प सी को आपने चयनित कर लिया है, तो राइट आंसर। और 13वां प्रश्न है, निज भाषा उन्नतियां हैं सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो भाषा के संदर्भ में यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। 14वां प्रश्न है,
कि 12 बरिस लो कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो आलाखंड से अवतरित यह पंक्तियां हैं जगनिक की। विकल्प बी राइट आंसर। 15वां प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास इसमें से कौन सा है? दिए गए विकल्पों में परीक्षा गुरु डी विकल्प को चुना आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह उपन्यास आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आता है। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर इंदुमती। विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। 18वां प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? उत्तर में अमृत राय को चुना आपने, सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने वीर गाथा काल विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर। 20वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है कि आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला था? बीसवें प्रश्न का राइट आंसर 1903 ईस्वी चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है कि सुरतीय नरतीय नागती सब चाहत यस हो, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत हो। यह पंक्तियां किसकी हैं? और प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर आपने रहीम दास को चुन लिया, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए इस पंक्ति में सुरती नरती नागती सब चाहत यस हो, यह पंक्ति जो ऊपर वाली है यह तुलसीदास की है, और नीचे वाली जो पंक्ति है यह रहीमदास की है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। पंक्ति किसकी है? उत्तर में आपने रसलीन को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आदि नाट्याचार्य कहा जाता है, किसको कहा जाता है? 23वें प्रश्न का सही जवाब भगवान शंकर को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर है। नाटक किस विधा की रचना है? तो नाटक आपका जो है यह श्रव्य और दृश्य दोनों होता है, विकल्प सी राइट आंसर। 25वां प्रश्न है कि नायक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार चुनकर के आपने राइट आंसर दिया है। 26वां प्रश्न कि कालिदास किस रीत का कवि है? वैदर्भी रीत, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। भवभूति का वास्तविक नाम क्या था?
त्रिकंठ उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है, विकल्प दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 28 है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? जवाब में आपने आचार्य विश्वनाथ को चुना, तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि वेद त्रयी में कौन नहीं आएंगे, क्या नहीं आता है? तो इसमें अथर्ववेद, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। 30वां प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जा रहा है। नैषधि चरितम को चुना आपने, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पद्मावत में कितने खंड हैं? 57 खंड उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है, विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32। 32वां प्रश्न है, साकेत में सर्गों की संख्या पूछा जा रहा है और उत्तर में आपने 12 सर्ग चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। 33वां प्रश्न है कि पद संघटना धर्मा रीति किसकी उक्ति है? और इस प्रश्न का जवाब आपने आनंद वर्धन को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 34 है कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उत्तर में आचार्य क्षेमेंद्र को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35। हिंदी साहित्य में साधारणीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 36 है कि झूठा सच कृति किसकी है? उत्तर में आपने यशपाल को चुन लिया, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है कि ऋतु संहार में कितने रूपों का वर्णन है? ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है। गद्य पद मिश्रित रचना क्या कहलाती है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है, किसको? चंपो काव्य, विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 39 है कि किसे प्रतिहारेंदु कहा गया है? जवाब में आपने राजशेखर को चुन लिया, तो विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40। किसके नाम से घंटा शब्द प्रयुक्त होता है? विकल्प डी माघ को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 41 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तिथि क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42। फोर्ट विलियम कॉलेज पर प्रथम नियुक्ति भाषा मुंशी पद पर किसकी हुई थी? लल्लूलाल, विकल्प ए को चुन करके सही जवाब दिया। सरस्वती पत्रिका का पहला अंक कहां से प्रकाशित हुआ था? जवाब में आपने काशी को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44। कौन सी पत्रिका शोध पत्रिका नहीं है? जवाब में आपने सरस्वती पत्रिका को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 की हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? जवाब में आपने मदन मोहन मालवीय को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 46। इसे हिंदी का प्रहरी कहा गया है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब पुरुषोत्तम दास टंडन को चुना आपने, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है?
जवाब में आपने 4 भाग विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 48 है कि नामकरण काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया। जवाब में आपने ग्रियर्सन महोदय को चुना तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है कि आधुनिक काल को शुक्ल जी ने क्या कहा है। गद्य खंड विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे, उत्तरी भारत की संत परंपरा किसकी पुस्तक है और प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब। परशुराम चतुर्वेदी जी को चुनकर के आपने राइट आंसर दिया विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 51 की आदिकाल को ग्रियर्सन ने क्या कहा है। आदिकाल को ग्रियर्सन ने क्या कहा है, प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर चारण काल अगर आपने सेलेक्ट किया है तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है कि पहले सिद्ध कौन है और जवाब में आपने शराफा को चुना तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं और इस प्रश्न का जवाब आपने स्वयंभू को चुना तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 54 है कि सिद्धों की संख्या पूछा जा रहा है और जवाब में आपने 84 सेलेक्ट करके राइट आंसर दिया। प्रश्न संख्या 55 है कि विद्यापति की रचना में जौनपुर का वर्णन, विद्यापति की किस रचना में जौनपुर का वर्णन हो। उत्तर में आपने कीर्तिलता को चुना तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 56 को कि देसिल बहना सब जग मिठा में किसकी पंक्तियां हैं और इस प्रश्न का जवाब आपने विद्यापति को चुना तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि तुलसीदास किस संप्रदाय के अनुयायी थे। विशिष्टाद्वैतवाद विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 की अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह पंक्तियां किसकी हैं। काफी रिपीटेड पंक्तियां हैं। मलुक दास उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 59 है कि संस्कीर्ति भारवा कूप जल भाखा बहता नीर यह उक्तियां किसकी हैं और प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब कबीर को चुनकर के आपने राइट आंसर दिया है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 60वां प्रश्न है कि शुक्ला जी ने कबीर की भाषा को कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को कैसी भाषा कहा है। सदुक्कड़ी भाषा चुन करके आपने सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 61 की मध्यकालीन संतों में सबसे शिक्षित कौन थे। मध्यकालीन संतों में सबसे शिक्षित अगर आपने चयनित कर लिया है सुंदरदास को, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि मृगावती किसकी रचना है और इस प्रश्न का जवाब आपने कुतुबन विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 पद्मावत में अलाउद्दीन किसका प्रतीक है। माया विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे और उत्तर में आपने नरहरिदास को चुना तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। 65वां प्रश्न है कि तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली कहां पर लिखी।
वृंदावन उत्तर चुन करके सही जवाब दिया। प्रश्न संख्या 66 है कि किसके आराध्य कृष्ण हैं? और उत्तर में जयशंकर प्रसाद को चुना आपने, तो बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न, किसे जड़िया कवि कहा गया है? जड़िया कवि किसे कहा जाता है? और कवि गढ़िया, नंददास, जड़िया, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसे जहांगीर ने हाथी से कुचलवा दिया था? तो उत्तर में आपने गंग कवि को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 69 है कि रश खान का जन्म स्थान क्या है? दिल्ली उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 70 है कि बिहारी सतसई किस तरह का ग्रंथ है? और आपने सेलेक्ट कर लिया है मुक्तक काव्य, तो डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 71 है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या पूछा जा रहा है, और 719 और 713 दोनों मिलती हैं, तो विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। कहीं कहीं 719 भी मिलता है। अगला प्रश्न है कि इसे आधुनिक कबीर कहा गया है? जवाब में वैद्यनाथ मिश्र, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 73, भाषा का जादूगर किस रचनाकार को कहा जाता है? जवाब में आपने शिवपूजन सहाय को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 74 है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यह पंक्तियां किसकी हैं? जवाब में गुप्त जी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चोखे चौपदे चुभते चौपदे किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध को चुना आपने, विकल्प के राइट आंसर। आगे, छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मुकुटधर पांडे जी को उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 77 है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, यह परिभाषा किसकी है? छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, यह किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना आपने, तो विकल्प भी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है कि जयशंकर कहते हैं हम अब भी काशी आएंगे, किंतु प्रसाद न विश्वनाथ का मूर्ति वहां न पाएंगे। यह पंक्तियां किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जवाब में आपने यामा को चुना, तो विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भैंसा गाड़ी किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 है कि नेहरू चाचा किसकी रचना है? उत्तर में आपने सोहनलाल द्विवेदी, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चीन युद्ध पर दिनकर ने कौन सी रचना लिखी? परशुराम की प्रतीक्षा, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद को नहीं का क्या नहीं कहा गया है? तो रोमांटिसिज्म, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हो जाने दे घर तो नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में, हो जाने दो गर्त नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में, यह पंक्तियां किसकी हैं?
नवीन को उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 85 है, कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? भीष्म शाह ने उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति किस विधा पर है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया जो कुटज है वह निबंध विधा की रचना है। विकल्प डी सही जवाब। रहीमन दागा प्रेम का किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब मालती जोशी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि इंदुमती कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? और जवाब में आपने 1900 ईस्वी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी का उपन्यास है। विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? प्रश्न संख्या 90 का राइट आंसर इरावती। विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीन 75 उपन्यास किसका है? राही मासूम रजा। विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी। विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे, प्रयोग अपने आप में जब तो नहीं वह साधन है। यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। या पंक्तियां किसकी हैं? जवाब में आपने अज्ञेय को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब श्याम सुंदर दास को चुनकर के आपने राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 95 को, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसने लिखा है? उत्तर में मुक्तिबोध को चुना आपने, तो सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 96 है, प्रथम दलित कविता कौन सी है? अछूत की शिकायत। विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। लज्जा किसकी रचना है? तस्लीमा नसरीन। विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 98 को कि चितकोबरा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने मृदुला गर्ग को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 99 को कि गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? इस प्रश्न का जवाब आपने गोदान को चुना, तो सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 100वां प्रश्न कि कन्यादान निबंध किसका है? उत्तर में आपने सरदार पूर्ण सिंह को चुना, तो राइट आंसर है विकल्प सी। आगे प्रश्न संख्या 101 है कि आप हुदरी आत्मकथा की लेखिका कौन है? आप हुदरी आत्मकथा की लेखिका रमणिका गुप्ता है। विकल्प बी राइट आंसर। मोह मुदर
रचना किसकी है? जवाब में आपने शंकराचार्य को चुना तो विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अतिथि का विलोम क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब अतिथि। अगला प्रश्न है दिनकर कृत उर्वशी की कल्पना पत्रिका में द्वंद्वात्मक समीक्षा किसने की थी जिससे साहित्य जगत में हलचल मच गई? जवाब में आपने अज्ञेय को चुना तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तुमुन प्रत्यय का उपयोग निम्न में से किस अर्थ में होता है? जवाब में के लिए को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 106 है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और इस प्रश्न का जवाब आपने सम विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि स्तुत्व संधि का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? और जवाब में विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क ख ग पत्रिका कहाँ से निकलती है? उत्तर में इलाहाबाद को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है कि मोटा का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो विकल्प सी मोटाई और मोटापा, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। ऐनक शब्द कैसा है? जवाब में स्त्रीलिंग चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम खाता होगा वाक्य में किस काल का बोध हो रहा है? वर्तमान काल, विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 112 है कि कुर्ता किस भाषा का शब्द है? जवाब में आपने तुर्की, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 है कि पलनी पीक यंजन अधर धरे महावर भाल आज मिले सो भरी करी भले न बने हो लाल। इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 113 का राइट आंसर असंगत अलंकार, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 114 है कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जवाब में आपने ऋग्वेद को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दास्ता मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन किसका है? उत्तर में प्लेटो को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 116 है कि क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे? अभिनव गुप्त, विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 117 है कि सतसई में समास पूछा जा रहा है। जवाब में आपने द्विगु समास, विकल्प डी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि अहर्निश में कौन सा समास है? विकल्प ए द्वंद्व समास चुना आपने तो राइट आंसर है। दीप शिखा उपनाम से किसे जाना जाता है? जवाब में विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। सजन सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोय विधना ऐसी रैन कर भोर कबहू न हो। इसमें रस पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब संयोग श्रृंगार है। अगला प्रश्न संचारी भावों की संख्या। तो संचारी भावों की संख्या मूलतः 33 है, विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 122 कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं।
कविता संग्रह किसका है? सुशांत सुप्रिय विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। और सपनों के सहारे देश व्यंग्यात्मक रचना किसकी है? अतुल चतुर्वेदी विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि सुनामी शब्द किसका है? तो सुनामी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।